दिस में। तो सर अगर हम टेंजेंट का बात करें तो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ये आप सबको पता है। डन। एक और चीज हम लोग सीखेंगे जो इसी जगह पे आएगा, एंड दैट थिंग इज ये एंगल निकालने सीखिएगा, ठीक है? समझिए बात को। मान लेते हैं ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, डन। और ये पॉइंट पे मिल रहा है, पी पॉइंट पे, डन। ये एक ही चीज है, इसमें कोई थ्योरम नहीं है, चुपचाप इसको इसको याद करना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। दो कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, किस जगह से? दोनों कॉर्ड उसी जगह से निकलना चाहिए जहां पे टेंजेंट गुजर रहा है, डन। मतलब दोनों कॉर्ड पी से निकलना चाहिए और दोनों का एंड पॉइंट कॉर्ड का ज्वाइन कर दीजिए। अब बेसिकली क्या है नियम कि सर आपका ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा और आपका ये वाला जो एंगल होगा आपका वो इसके बराबर होगा। बट याद करने का तरीका हम क्या करते थे, हम क्या बोलेंगे आपको याद करने के लिए कि देखिए ये वाला एंगल है आपका, तो इस ट्राइंगल में तीन एंगल है ना, तीन एंगल है और ये वाला एंगल दो से जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो यहाँ पे एक एंगल है, एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे है। बट ये जो एंगल है ये इससे जुड़ा हुआ है, देखो बगले में है, और इससे भी जुड़ा हुआ है। कैसे? देखिए लाइन, जिस लाइन से ये एंगल बना है वो इससे भी टच होता है, तो ये जिससे जुड़ा नहीं है वो बराबर हो जाएगा। ओके, ये लाइन जिससे जुड़ा नहीं है उससे बराबर हो जाएगा। मतलब ये अगर 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री, ये अगर 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। मतलब कोना कोना आप कर सकते हैं, आप कोना कोना कर सकते हैं, बट बेसिकली चीजें दिक्कत हो जाएगा कब? अगर आपको यू दे देगा और आप ये सर्कल है, ये आपका लाइन और ये, अब ये वाला एंगल अगर देते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये वाला एंगल इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, बचा कौन? ये वाला। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। ये एक सिंपल चीज है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई तामझाम नहीं है ना। इसमें कोई दिक्कत सर? एनी प्रॉब्लम सर? बट कीप इन माइंड सर, एक बार में आपसे कोई एक टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसमें दो तीन टॉपिक मिला देगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है? नाउ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि अगर टेंजेंट होगा, टेंजेंट होगा तो भाई वो 90 डिग्री रेडियस से बनाएगा, ठीक है? और अगर कॉर्ड होगा तो सेंटर से कोई भी एंगल बना सकता है, लेकिन अगर 90 डिग्री बनाया तो वो लाइन इसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है? ये बात याद रहा। जैसे कह देगा कि भाई ये कॉर्ड है, और ये सेंटर है, और ये 60 डिग्री एंगल बनाता है, कुछ कह सकते हो इसके बारे में? बोलेंगे कुछ नहीं कर सकते। बोलो ओके, लिव इट। व्हाट इफ ये सेंटर से 90 डिग्री बनाता है, आप कह सकते हैं? बोला हाँ कह सकते हैं। ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का। आप फिर जोड़िएगा तो कुछ 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 कारनामा बनेगा, और क्या, और वी विल सी दैट क्या कारनामा बनेगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कंसेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इफ अगर दो सर्कल आपस में कंसेंट्रिक हो, तो भैया ये एक सर्कल नहीं बना, ये एक सर्कल बन गया और ये दूसरा सर्कल बन गया, दोनों सर्कल आपस में कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है। नाउ लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट, जो क्वेश्चन हमेशा करेगा। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए आप सर, जो कि फर्स्ट सेकेंड अंदर वाला का टेंजेंट, तो बाहर वाला के लिए तो कॉर्ड ना होगा, अंदर वाला के लिए टेंजेंट तो बाहर वाला के लिए कॉर्ड हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब अगर आप ये ऐसे अगर आप लाइन को ज्वाइन कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो भैया ये रेडियस था, लेकिन ये कॉर्ड अपने आप आधा हो जाएगा। तो क्या टेंजेंट आधा हो सकता है रेडियस के द्वारा? हाँ, अगर वो टेंजेंट, जिस सर्कल का टेंजेंट है वो दूसरा सर्कल के लिए कॉर्ड की तरह काम करे। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? जैसे क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? नहीं बना सकता, इसी को बनाते हैं।
एक सर्कल, क्या क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल था, है ना, जो छोटका का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर था, बोला ठीक है, और जो कॉर्ड था वो 24 सेंटीमीटर का था। तो बताइए बड़का का रेडियस क्या था? तो कॉर्ड क्या था? छोटका के लिए टेंजेंट था, बड़का के लिए रेडियस था, तो 24 सेंटीमीटर का था। देखिए सेंटर तो दोनों का सेम है ना, अगर सेंटर दोनों का सेम है इट मीन्स ये इस पे 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये इसके लिए छोटका के लिए क्या है? टेंजेंट है, और बड़का के लिए कॉर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा। तो कॉर्ड जो है 24 का है, मतलब ये 12 और ये भी 12, और ये अगर हम कोना जोड़ते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 12 ये 5 तो ये हो जाएगा 13, 12 5 और 13, और ये क्या है देखिए, तो सेंटर से निकला और बड़का का सर्कमफेरेंस तक पहुंचा है, मतलब इट्स द रेडियस ऑफ द बड़का ट्रायंगल, बड़का सर्कल। तो बड़ा सर्कल का रेडियस कितना हो गया? बेसिकली यू डोंट नीड टू थिंक ऑफ इट, कभी नहीं सोचेंगे जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन और आता है कंसेंट्रिक से, इसमें 2 कॉर्ड होता है, मतलब जैसे ये एक सर्कल है, इसको मिटा दें, इसी में दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से। ना ये गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है पता है? कि भैया एक कॉर्ड है जो दोनों के लिए कॉर्ड है, ले, अब दोनों के लिए वो कॉर्ड है, तो क्या होगा? छोटका का रेडियस दिया हुआ है 5, ठीक है, और बड़का का रेडियस दिया हुआ है छोटका का रेडियस दिया हुआ है 5, और बड़का का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 13, ठीक है, छोटका का रेडियस। तो क्या ये रेडियस है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये रेडियस है? नहीं है, ये तो बस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नहीं। तो छोटका का रेडियस दिया हुआ है 5, और बड़का मतलब ये दिया हुआ है 5, और ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये 5 है, बड़का का रेडियस 12 है, 13 है। देखिए दोनों ट्रायंगल में यहाँ पे 2 को राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी सी, ओ ए बी ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी, ठीक है। और इसमें कुछ और वैल्यू दिया रहेगा, जैसे बेसिकली ये दिया रहेगा, मान लो ये 7 सेंटीमीटर का है, कुछ भी दिया रहेगा। तो आपको करना क्या होता है इसमें, देखिए दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन क्या है? ओए है ना, तो सब चीज ओए से बात करेंगे। जैसे देखिए इस ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा, हाँ? और ये इस 7 नहीं भी दिया, देखते हैं क्या होता है अगर बिना होता है तो। और तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? तो ओ ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, डन। नाउ नेक्स्ट में आता है, इस ट्रायंगल में देखते हैं बड़का वाला में, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, नहीं सर ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इधर, अच्छा ओ बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो गलती करवा के रहा। अच्छा तो ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये ना हो जाएगा, इसमें ओ सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करते, दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा ना, दोनों इक्वेशन एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। ओबी का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर आपका कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, उससे आपको बेसिकली सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन कितना बनेगा पता है? अगर आपको, या तो आपको दे देगा, देखिए एक सर्कल, एक कॉर्ड, है ना, और उस पर कुछ नियम कानून बता देगा, या फिर अगर कंसेंट्रिक करेगा तो 2 सर्कल दे देगा, या तो जो कॉर्ड होगा वो छोटका के लिए टेंजेंट और बड़का के लिए कॉर्ड, या फिर दोनों के लिए कॉर्ड हो जाएगा। ये 3 सिस्टम पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया किसी को प्रॉब्लम?
ओके, लेट अस मूव। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़े थे? कंक्लूजन क्या निकला? हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पहले समझिए ना, पहले क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। हम बस बताएं कि आपको कॉर्ड वाला देगा अगर ना, बेसिकली 3 फॉर्म में रहेगा, या तो आपका एक कॉर्ड एक सर्कल दे देगा, या एक से अधिक एक सर्कल में एक या दो कॉर्ड दे देगा। कंसेंट्रिक होगा तो 2 ही कंडीशन रहेगा बेसिकली आपके लिए कॉर्ड के साथ, या तो वो छोटका के लिए टेंजेंट रहे, बड़का के लिए कॉर्ड, या फिर दोनों के लिए कॉर्ड रहे। ये 3 सिचुएशन रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहां से आप समझिए, आसानी से मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बोलता है कि एगो सर्कल है, ठीक है, उसमें 2 गो कॉर्ड है लेकिन दोनों पैरेलल है। बोला ओके, लेकिन देखिए पैरेलल होने का 2 कंडीशन होता है। कंडीशन 1 कि भैया सेंटर ये है, एक कॉर्ड और दूसरा कॉर्ड, या फिर सेंटर ये है, एक कॉर्ड और दूसरा कॉर्ड। दोनों में अंदर क्या है पकड़ सके ना, समझ में आ गया ना? एक होता है दोनों सेंटर के एक ही साइड में होगा, या लेफ्ट या राइट, और एक में होगा क्या, एक सेंटर के उस पार एक सेंटर के इस पार। 2 कंडीशन पे रहेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा तुमको तो वो लोग कैसे पैरेलल है, वो लोग एक साइड में पैरेलल है कि दूसरा साइड में पैरेलल है, कभी नहीं बोलने वाला। तो बताना है आपको कि रेडियस कितना है, या कुछ भी पूछेगा, दोनों ही केस में क्या रहेगा, ठीक है। इसमें पहले हम सॉल्व करते हैं और फिर हम इसमें बताएंगे कि आपको कैसे बनाना है, सॉल्व कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन पे बेस्ड है ना, कि 2 गो कॉर्ड ये है, 2 गो कॉर्ड है, दोनों पैरेलल है आपस में, ओके। एक कॉर्ड का लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये ए और बी। देखिए जो बड़ा होगा वो हमेशा सेंटर के नजदीक होगा, और जो छोटा होगा वो उससे पीछे होगा। तो इसको किसी को आगे मत कर देना अपने मने कि भाई किसी को आगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अगर हम यहाँ से को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, और ये जोड़ देते हैं, क्या बोला? 5 सेंटीमीटर आएगा क्या? हाँ, तो ये रेडियस को अगर हम, ये तो भैया रेडियस बन जाएगा। अच्छा ए बी 8 सेंटीमीटर का है और हम जानबूझ के परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर होगा। और ये क्या हो गया, ओ मान लेते हैं, और ये एम मान लेते हैं, ओ एम। तो भाई देखना, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस 4 3 कैसे है अभी? एक मिनट रुको, बता रहा है। कौन सा बोल रहा है? 3 खा दिए हम, अरे नहीं 3 निकलती हो गया, सॉरी। तो क्या बोल रहे थे? अब देखिए एक और ट्राइंगल, इसी का हम अगर कॉपी पेस्ट कर सकें तो मजा आ जाता। थोड़ा सा घिचपिच होके बनेगा, लेट्स सो। एक सेकंड ना,
चलिए 2 फोटो बन गया, ठीक है। बोला क्या है कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सर दूरी है 1 सेंटीमीटर का। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और ये O है, ठीक है, ये अगर M है तो ये, और ये अगर N है, तो Mn का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इसको पहले हम लॉन्ग से बनाएंगे, फिर हम समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट कैसे बनेगा। चलिए एक बार हम इसको ये कर देते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं इसमें। तो देखिए आपको ट्रायंगल क्या मिला, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको एक ट्रायंगल मिला, ये वाला OMA मिला, OMA। और यहाँ OA क्या है सर? रेडियस है, ठीक है। OA क्या है? ये रेडियस, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं हम, अगर यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर, बताइए तुमको? ये भी R रेडियस होगा। देखिए सेंटर से निकल रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, और ये N है, N है ना। तो यहाँ पे 2 सर्कल बन गया, 2 को ट्रायंगल बना। एक ट्रायंगल तो भैया ये वाला बन गया है, देखिए, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन गया है, देखिए, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और दोनों में कॉमन क्या है? रेडियस है। तो इन ट्रायंगल OMA में आते हैं। OMA ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बताइए तो? हाइपोटेनियस यहाँ रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। और इसमें क्या हो जाएगा? रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ठीक, देखते हैं। प्लस OM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर, डन। तो दोनों इक्वल बराबर हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है RHS भी बराबर हो जाएगा। तो OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये कॉर्ड है, मतलब, और AB 8 सेंटीमीटर का है, तो ये 4, और ये CD 6 सेंटीमीटर का है, मतलब ये 3। तो OM का वैल्यू नहीं पता हमको, रहने दो OM स्क्वायर, प्लस AM का वैल्यू कितना है? AM का वैल्यू कितना है? AM का वैल्यू है मेरा 4, तो 4 हो जाएगा, बराबर ON का वैल्यू कितना है? ON का वैल्यू कितना है? नहीं पता हमको, ठीक है। और MN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर लिख सकते हैं। ON को MN स्क्वायर प्लस CN हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ON स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर हो जाएगा, OM माइनस ON 1 सेंटीमीटर है। OM प्लस ON का वैल्यू नहीं आएगा ना, क्या गड़बड़ कर रहे हैं इसमें हम? हो जाएगा सर, OM प्लस 1 करेंगे ना, OM प्लस 1 का होल स्क्वायर ON की जगह। रुको देखते हैं, रुको आगे देवाना। चलिए ठीक है, MN की जगह पर तो कितना हो जाएगा? ON स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं गड़बड़ किए, इसको इधर रहने देते हैं। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। ये हो गया 16 माइनस 9 7 बराबर, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, ON माइनस OM इंटू ON प्लस OM हुआ। तो क्या करना था, रहने दो, देखते हैं जो भी होगा। इसका वैल्यू क्या है? OM माइनस ON का, OM माइनस ON का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 क्योंकि OM देखिए यहाँ से यहाँ OM और यहाँ से यहाँ ON, जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 7 इज इक्वल टू 1 इंटू ON प्लस OM, ON प्लस OM, और ठीक है 7 बराबर 1 इंटू ON को क्या लिखें? ON को लिखें OM प्लस 1। OM प्लस 1 प्लस OM। वाह, वेरी गुड।
ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 7 इज इक्वल टू 2OM प्लस 1, 2OM इज इक्वल टू 6OM बराबर आपका 3। आपका OM का वैल्यू निकला 3। आप यहाँ OM का वैल्यू निकल गया आपका 3, ये 3, ये 4, तो ऑब्वियस है ये 5 होगा राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा लॉन्ग गया, गंदा गया ना, बट इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, समझना इसको भैया बनाते वो कैसे। ON वाला कैसे किया? ON का तो OM प्लस बोलो भैया। हाँ एक मिनट, हाँ बोलो हेलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, हेलो। भैया बोल रहे थे कि ON को OM प्लस MN लिख सकते हैं ना? ON को तुम OM प्लस ON MN को लिख सकते OM हैं, प्लस MN लिख सकते हैं, और MN का वैल्यू तो 1 है ना। प्लस MN, हाँ, और MN का वैल्यू कितना और है, 1 है OM ना, तो हाँ, तो ON तो को भैया क्या लिख सकते OM हैं, स्क्वायर। भैया ये कैसे आप ये काटते ए हैं स्क्वायर माइनस ON? बी, अच्छा देखो देखो इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़े, ए माइनस बी ए प्लस बी, हाँ तो देखो हाँ ON बराबर OM प्लस 1 है, हाँ है, तो ON माइनस हाँ OM कितना हो गया, 1 हुआ। OM माइनस ON कितना हो गया आपका, 1 हुआ। और OM प्लस ON का मान के बदले हम OM प्लस 1 लिखें, हाँ तो 2OM प्लस 1 हुआ, एंड हाँ समझे। बट बेसिकली इसको बनाएंगे हाँ कैसे एग्जाम में, इसको हम लोग एग्जाम में बनाएंगे कैसे, तो आपको इस क्वेश्चन के लिए सिंपल में आपको ट्रिपलेट याद करना है, जितना भी ट्रिपलेट आपको पता है वो आप पहले बात करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बनाते कैसे, सिंपली बनाते हैं, जस्ट सिंपली पुट इट। आपको 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट पता है ना, 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट पता है, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद इसी का टेबल पढ़ दीजिए, देखिए जो भी ट्रिपलेट है उसका टेबल पढ़ दीजिए, इसको 2 से गुना कीजिए, 6, 8 और 10 हो जाएगा, इसको 3 से गुना कीजिए, 9, 12 और 15 हो जाएगा, देखिए ट्रिपलेट आ गया। 4 से गुना किए 12, 16 और 20 हो जाएगा, एक ट्रिपलेट। इस जितना भी टेबल में जा सकते हैं आप जाइए। अच्छा, दूसरा ट्रिपलेट क्या है तुम्हारा, तुम्हारा 12, 5 और 13, ठीक है। इसका भी ट्रिपलेट है चलेगा तुम्हारा, 2 से सबको गुना कर दीजिए, 24, 10 और 26, ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुना कर दीजिए, 36, 15 और 39, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ट्रिपलेट क्या है, 15, 7 और 15, 7 और 144, 89, हाँ 12, 12, 15, 7 ही ना हो जाएगा, 7, 12 और 15, 49 ना, नहीं कुछ गड़बड़ की क्या, जोड़ के नहीं आएगा, 15, 7, 24, 25। नहीं वो नहीं, एक और आता है यहाँ पे, अरे कौन सा आता है वो, 8, 15, 17। 7, 15, 17 ना, हाँ 7, 15, 8, 15, 17 सर। 8, 15, 17 8, 15 और 17, इसका टेबल जाइए आप बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, आपको बोलेगा कि कॉर्ड जो है 8 सेंटीमीटर का है और 6 सेंटीमीटर का है और पैरेलल है, ठीक है, लेकिन ये उल्लेख नहीं किया कि सेम साइड है कि अदर साइड है, ठीक है, ये आपको उल्लेख नहीं किया। तो आपसे हमेशा रेडियस, अगर आपसे रेडियस पूछे तो क्या कीजिए, जो भी कॉर्ड का साइज दिया उसको आधा कर दीजिए पहले आप, तो 4 और 3 हो गया, डन, 4 और 3 हो गया, तो ट्रिपलेट 4, 3 का क्या होता है, 5, रेडियस कितना हो गया आपका, सिंपल में 5 आंसर। आपको बोलेगा क्या कि भाई आपका पास 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का दो गो ये है, क्या नाम है, कॉर्ड है, तो रेडियस कितना बनेगा, है ना, और भी कुछ देगा वैल्यू कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज समथिंग समथिंग समथिंग, तो बताइए क्या होगा, है ना। तो भाई आप बोलिएगा क्या, आप कुछ नहीं करना है आपको, इसका आधा कीजिए तो क्या 12, इसका आधा कीजिए तो क्या 5, 12, 13, 5, मतलब ये वाला ग्रुप चला गया, तो रेडियस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर का आंसर।
लेकिन अब सवाल पूछेगा तुमसे क्या कि भाई ठीक है, आपके पास दो गो कॉर्ड था 24 सेंटीमीटर का, 24 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और बोलेगा दे वर ऑन द सेम साइड, तो गैप कितना का हो गया, ठीक है, या अपोजिट साइड में है। तो आपको देख, या आपसे क्वेश्चन कह दिया, क्वेश्चन आपसे कह दिया कि भाई दो गो कॉर्ड है, ठीक है, उनके बीच का जो गैप है वो 17 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और रेडियस जो है दे दिया है 13 सेंटीमीटर का। तो बताइए वो सेम साइड में या पैरेलल साइड में है। तो बेसिकली करते हैं क्या है, इसका आधा निकालिए, कितना हो गया, इसका आधा निकालिए 12, इसका आधा निकालिए 5। अगर दोनों का सम गैप है, गैप 17 बोल रहा है और दोनों को जोड़ने पर 17 आता है, इट मींस दे आर ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। और अगर दोनों का डिफरेंस गैप बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का है, इट मींस दे आर ऑन सेम साइड। समझ में आया? जैसे कि क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, गैप कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है सर, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, है ना, डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 8 का आधा क्या होता है 4, और 6 का आधा क्या होता है 3। रेडियस तो भैया ट्रिपलेट से निकाल दीजिए 5 सेंटीमीटर, कुछ नहीं सोचना है, डोंट थिंक अबाउट इट एनीथिंग। और ये गैप कितना है सर, गैप 1 सेंटीमीटर का है, और सम कितना है 7 सेंटीमीटर का। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, इट मींस वो क्या है, सेम साइड की अपोजिट साइड सर, सेम साइड। देखिए क्वेश्चन में सेम साइड भी है ना, सेम साइड दिख रहा है। तो डिसाइड करना है कि वो सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड में है, वो आप डिफरेंस से डिसाइड कीजिएगा या सम से डिसाइड कीजिएगा। सम जोड़ के आ रहा है तो सेम साइड, अगर आपको जोड़ के आ रहा है तो अपोजिट। बताइए किसको प्रॉब्लम हो यहाँ पे। हम बनाने सिखाए हैं इस जगह पे, याद रखिए, और हम सिखाए हैं तो भैया वो जो बताए ना 8, 15, 17। हाँ 8, 15, 17 ठीक, बोलो आगे बोलो। भैया वो, हाँ वो वाला बता दीजिए ना फिर से, उसका गैप जो 17 था। अच्छा वो गैप से तो बोल रही है। वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन देखे थे, हमसे बना नहीं। क्वेश्चन क्या मतलब, कौन सा बोल रहे हो, ये डाटा पे 8, 17 पे तुमको कॉर्ड हाँ। बोलेगा सर, तो आपका कॉर्ड जो है वो 16 सेंटीमीटर का है और 30 सेंटीमीटर का है। फाइंड द रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेडियस। तो हाँ भाई भैया इसका आधा 8, इसका आधा 15, आपको ट्रिपलेट पता है 8, 15 तो 17, तो रेडियस कितना हो गया आपका 17 सेंटीमीटर का। डन। लेकिन अब पूछेगा क्या, इफ दे आर ऑन द सेम साइड, इफ अगर वो लोग दोनों सेम साइड में है, तो बताइए दोनों कॉर्ड के बीच में गैप कितना है। सेम साइड में है तो भैया आप दोनों कॉर्ड का जो आधा किए ना उसको माइनस कर दीजिए। अगर सेम साइड में होगा तो डिस्टेंस कितना होगा 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट साइड होगा तो गैप कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कर दीजिए, सॉरी प्लस कर दीजिए, तो 23 सेंटीमीटर का गैप होगा। समझे बात को, प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम सर, चलिए आगे देखें। मनीषा क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 30। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। कीप इन माइंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड is 8 centimeter and the diameter is 5 centimeter, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया, पढ़े हुए क्वेश्चन है उल्टा पढ़े। बोलता है दो इक्वल कॉर्ड है, दो इक्वल कॉर्ड है और दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों अपोजिट साइड में है और दोनों पैरेलल है। दोनों का लंबाई कितना है सर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस कितना है सर 10, डायमीटर 10 है मतलब 5। और कॉर्ड जब भी आधा आए तो आधा कर दीजिए आप। तो भैया ये देखिए, ये 4 तो ये भी 4,
हुआ। तो ये ट्रिपलेट बना, तो 4 5, तो ये कितना 3। वही चीज यहाँ भी करेंगे, तो ये 5 है, तो ये भी 4, ये भी 4। तो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 4 और 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर का हो गया 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ भी ट्रिपलेट घुसा। आपका कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का था, रेडियस 10 सेंटीमीटर का था, तो गैप कितना हो गया 6। देखिए आया 8 6 10। इस क्वेश्चन में ट्रिपलेट बहुत मैटर करता है। मिस दीक्षा प्रॉब्लम हुआ? मिस कोमल? नहीं भैया। नहीं हुआ। भैया, हाँ बोलो बोलो। अपोजिट साइड और सेम साइड कैसे जानेंगे? उसमें तो लिख दिया था। इसमें अपोजिट सेम कॉर्ड, अगर 2 कॉर्ड सेम लेंथ का है तो सेम साइड में होगा। हाँ। 2 पैरेलल कॉर्ड सेंटर का सेम साइड में होगा? नहीं। ओवरलैप कर जाएगा, दोनों ओवरलैप कर जाएगा, करेगा ना, क्योंकि एट अ गिवन पॉइंट कॉर्ड का लंबाई फिक्स होता है। इसमें अपोजिट ही रह सकता है और कभी नहीं रह सकता। ये लॉजिक है, ये आपको समझना है। वो क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा ये क्वेश्चन आपका ऐसे, अगर अपोजिट रहेगा तो रहेगा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट डू इट। 8 10 तो 6 आंसर, दिमाग मत खराब। देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है 6 7 8, उतना मत सोचिए। हाँ अगर 3 रह जाता तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 6 का आधा 3 या 6 का टेबल 12 रहता तो अलग बात है, बट बेसिकली 6 आंसर होता है। ट्रिपलेट में जाएगा काम। देखिए अभी अभी अगला क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले देखिए, छोड़िए ये क्या है, 9 है और 15 है। कुछ कॉमन है क्या इसमें 9 और 15 में? 3 कटवा दो, तो 3 और 5 हो गया 3 5। 3 5 तो कौन बच गया, 4 बच गया ना। 4। हाँ। तो आप 3 कटवाए तो वापस 3 को सबसे इंटू कीजिए, तो 9 12 और 15। आई थिंक जो आंसर होगा वो 12 या 24 होगा। हम क्वेश्चन पढ़े वो नहीं किए हैं, ना ही ऑप्शन देखे हैं। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। ट्रिपलेट, खाली कांड ट्रिपलेट का है। बोलता है कि 2 को कंसेंट्रिक सर्कल्स है, बोले आई कैप्टन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, डन। बोलता है एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर है, दूसरा का 15 सेंटीमीटर है, और एक कॉर्ड जो है वो छोटका के लिए टेंजेंट और बड़का के लिए कॉर्ड है, ठीक है। तो छोटका के लिए टेंजेंट है और बड़का के लिए कॉर्ड है। ये 9 सेंटीमीटर का है मैम, ये भाई आपका 15 सेंटीमीटर का है। ट्रिपलेट लगाइएगा तो ये 12, और यहाँ से यहाँ आपका 12, आधा आपका 12, ये आपका 12, तो ये कितना, यहाँ से यहाँ कितना 12। तो कॉर्ड का लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन देखिए, आप फिर बोलिए। देखिए ऑप्शन में है, समझे बात। निधि प्रॉब्लम हुआ? ओके आगे देखें। कोमल पूजा प्रॉब्लम? नहीं भैया, समझ गए। ठीक, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द कॉर्ड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, a tangent to a circle of radius 3 सेंटीमीटर, being both concentric, दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ओके इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा दें, थैंक यू, मिटा देते हैं। तो बोलते हैं द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ टेंजेंट टू अनदर। अरे वही तो क्वेश्चन आ गया फिर से। एक का कॉर्ड दूसरे के लिए टेंजेंट है, बोला ओके, एक का कॉर्ड दूसरे के लिए टेंजेंट है, ठीक है, एक का कॉर्ड दूसरे के लिए टेंजेंट है। इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज टेंजेंट टू अनदर सर्कल, मतलब बड़का का रेडियस कितना है 5 है और छोटका का कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा मैम 4 हो जाएगा। तो ये भी 4, 4 दूनी 8, लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर, आंसर। ऐसे भी था देखिए, 5 था 3 था, बचा तीसरा भाई 4, 4 या 4 का डबल 8, यही दोनों में से कोई आंसर होता। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भी नहीं, और अगर 4 रहता सिर्फ, और 4 के अलावा मतलब 4 या 4 का टेबल का कोई नंबर नहीं रहता, सिर्फ 4 रहता तो हम 4 मानते, 8 रहता 8 मानते, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और नहीं, कुछ और ऑप्शन भी दिया हुआ है 8 फिर 16 दे दिया, तब हम थोड़ा सा एक बार ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज हम नहीं करते।
समझ में आया? अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए। उससे पहले एक चीज बताइए, इफ दिस इज अ काइट, अगर ये एक काइट है तो क्या प्रॉपर्टी होगा काइट का, बताइए। ये और ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। याद हो गया? काइट में सटा हुआ एंगल बराबर होता है, और ये एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। उसके बाद सोचिए, हम रिस्टार्ट करते हैं क्लास को, उसके बाद आगे बात करेंगे।